बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, मैथमेटिकल मेथड, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 10.5 कर रहे हैं और आज इसका लास्ट लेक्चर है। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं ये मैंने डिस्कस कर दिए हैं और बाकी जो बच जाएंगे वो सारे आपकी रेंज के अंदर हैं, वो आप खुद कोशिश करेंगे। और ये जो क्वेश्चन मैं हल करने जा रहा हूं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट को जरा गौर से देखें। d2y by dx square minus 4dy by dx plus 4y is equal to 1 plus x square plus so on। ये 25 x की पावर 25 तक चलता है। तो ये जो इसका फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन की वजह से इसको कहते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन एक सहूलत आपके लिए है कि उसने y की वैल्यू खुद ही दे दी है आपको, e की पावर 2x। अगर फर्ज किया कि उसने ये y की वैल्यू ना दी होती तो फिर हमने क्या करना था, यहां पे p किसके बराबर है, p की वैल्यू है -4 और q की वैल्यू किसके बराबर है, ये भी 4 के बराबर है। तो ये फार्मूला जो है a स्क्वायर प्लस AP प्लस Q, इसके मुताबिक ये फिर आना था -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस a की जगह पे आ जाता -2 और p की जगह पे आ जाता -4 प्लस q की जगह पे आ जाता 4। तो ये किसके बराबर आ जाना था, ये आ गया 4 - 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें a स्क्वायर p प्लस q अगर 0 के बराबर आ जाए तो इस सूरत में सॉल्यूशन हमारा होता था y इज इक्वल टू e की पावर ax, y इज इक्वल टू e की पावर ax। तो यहां पे चूंकि 2 का स्क्वायर आ रहा है तो हमारा सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू v इंटू e की पावर 2x, y इज इक्वल टू e की पावर 2x। अब ये जो 2x है ये उसने ऑलरेडी हमें दे दिया है। अगर ना दिया हो, पेपर में ना दिया हो तो इस चीज को नोट कर लें, आपने पेपर में फिर ये खुद निकालना होगा। ओके, नोट इट दैट। अब ये देखें यहां पे y दिया गया है हमें e की पावर 2x। सॉल्यूशन हमारा होगा y इज इक्वल टू v इंटू e की पावर 2x, y इज इक्वल टू v इंटू e की पावर 2x। इसका नाम हम रख देते हैं नंबर 1 और इसका नाम रख देते हैं नंबर 2। अब हम एज यूजुअल यहां से dy by dx और d2y by dx की वैल्यूज निकालेंगे। वो वैल्यूज उठाकर हम यहां पे पुट करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये देखें जी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx किसके बराबर आ गया, dy by dx बराबर आ गया, पहले e की पावर 2x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2e की पावर 2x, v एज इट इज आ जाएगा, फिर e की पावर 2x और v को करेंगे तो dv ओवर dx आ जाएगा, e की पावर 2x। ये मेरे पास dy by dx की वैल्यू आ गई। मैं इसका नाम रखता हूं नंबर 2। डिफरेंशिएट अगेन with respect to x, you will get d2y over dx square is equal to, अब इसके ऊपर फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसके ऊपर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल पहले लगाते हैं, पहले e की पावर 2x को करेंगे तो 4e की पावर 2x आ जाएगा, v एज इट इज, फिर 2e की पावर 2x एज इट इज, v को करेंगे तो dv ओवर dx आएगा, राइट।
इसके ऊपर हमने एफ इंटू जी फॉर्म लगा दी। अब इसकी बारी आती है, पहले इसको करते हैं, तो 2 इंटू ई की पावर 2x साथ dv ओवर dx, फिर e की पावर 2x एज इट इज आएगा, e की पावर 2x एज इट इज, v को करेंगे dv और dx को, तो ये बनेगा d2v ओवर dx स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल टू, ये और ये दोनों एक तरह की रकमें हैं, 4 इंटू ई की पावर 2x इंटू वी प्लस 4 ई की पावर 2x dv ओवर dx प्लस e की पावर 2x d2v ओवर dx का स्क्वायर। ये मेरे पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकल आई। मैं इसका नाम सपोज करता हूं, ये नंबर, आई एम सो सॉरी, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। पुट 2 3 4 इन नंबर 1। ये सारी वैल्यूज उठाकर नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे, तो d2y बाई dx की जगह पे आ जाएगा 4 e की पावर 2x इंटू v प्लस 4 e की पावर 2x dv ओवर dx प्लस e की पावर 2x d2v ओवर dx स्क्वायर। ये अभी मैंने सिर्फ dy बाई dx की वैल्यू पुट की है। उसके बाद -4 अब आगे पुट करूंगा मैं dy बाई dx की वैल्यू, और dy बाई dx की वैल्यू मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 की शक्ल में मौजूद, 2 इंटू ई की पावर 2x इंटू v प्लस e की पावर 2x dv over dx। Any kind of problem? Your answer is no, never, not at all। अब बारी आती है 4y की। 4 इंटू y हमारा है v इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर सो ऑन। यह सिलसिला x की पावर 25 तक जारी रहता है, और इधर आ जाता है e की पावर 2x। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, इन ब्रैकेट्स को खोल देते हैं, तो यह आ जाएगा 4 e की पावर 2x इंटू v प्लस 4 e की पावर 2x dv ओवर dx प्लस e की पावर 2x d2v ओवर dx स्क्वायर माइनस 4 2 जार 8 इंटू ई की पावर 2x इंटू v माइनस 4 इंटू ई की पावर 2x dv ओवर dx। 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये वाला 4 v e की पावर 2x एंड इट विल रिमेन द सेम सो ऑन अप टू 25। ओहो, पावर में 25 आएगा, x की पावर 25 इंटू e की पावर 2x। अब देखिए जी, यहां पे कुछ सिंप्लीफिकेशन जो है ये मुमकिन है, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है इसलिए मुझे ऊपर से रेज करना पड़ेगा।
अच्छा जी, ये सिंप्लीफिकेशन अब देखते हैं। ये 4 प्लस का और ये 4 प्लस का 8 और ये 8, ये तीनों आपस में कैंसिल हो गए जी। जिन पे मैंने दायरा लगाया है ये वाला और ये वाला, ये तीनों आपस में कैंसल। अब आप लिखेंगे ऑर्डर 2 वाली रकम, ये क्या है, e की पावर 2x, e की पावर 2x इंटू d2v ओवर dx स्क्वायर, d2v ओवर dx स्क्वायर। उसके बाद ये 4 e की पावर 2x, ये -4 e की पावर 2x। अरे वाह, ये भी कैंसिल। और आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये सिलसिला जारी रहेगा x की पावर 25 तक इंटू e की पावर 2x। अब देखें अगले स्टेप में ये e की पावर 2x कैंसिल होने जा रहा है। इट विल बी कैंसल्ड विद दिस वन। तो व्हाट यू विल हैव d2v over dx square is equal to 1 plus x square plus so on up to x की पावर 25। अब आगे अगर आप चाहें तो इसको 2 दफा डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर कर रहे हैं तो मैं पुट करूंगा v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू dv ओवर dx, dv ओवर dx और du ओवर dx किसके बराबर आ जाएगा, du ओवर dx विल बी इक्वल टू d2v ओवर dx स्क्वायर। पुट इन नंबर 4 तक हमने रखे हैं, इसका नाम नंबर 5 रख देते हैं। पुट इन नंबर 5, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, du ओवर dx is equal to 1 plus x square plus so on x की पावर 25। अब हम करते हैं वेरिएबल्स को लेदा सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल्स को अलग-अलग कर दें। इधर आ जाएगा du इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 x की पावर 25 इंटू dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, what you will get, du is equal to 1 plus x square plus so on x की पावर 25 इंटू dx। du का इंटेग्रल आ गया u, इसका आ गया x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसका आ गया x क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ये सिलसिला जारी रहेगा चलते चलते, इसका आ जाएगा x की पावर 26 ओवर 26 प्लस सम कांस्टेंट। अब u किसके बराबर है, बट u बराबर है dv ओवर dx के। तो देयरफॉर अबव इक्वेशन बिकम, देयरफॉर अबव इक्वेशन बिकम du over dx is equal to x plus x square over 2 plus x cube over 3 plus so on plus x की पावर 26 divided by 26 plus first arbitrary constant c1। अब फिर हम करते हैं separate the variable, separate the variables and integrating both sides, integrating
इंटीग्रेटिंग इकट्ठा स्टेप करने लगा हूं मैं। ये डी यू को रखा मैंने एक तरफ, साथ इंटीग्रेट कर दिया। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस सो ऑन एक्स की पावर 26 डिवाइडेड बाय 26 प्लस C1 कर दिया मैंने इसको इंटीग्रेट। इसकी इंटीग्रेशन आ गई u, सॉरी u की जगह पे हमने रखना था dv ओवर dx, यहां पे आएगा dv ओवर dx और ये बनेगा dv। यहां से मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको इंटीग्रेट किया तो एक्स क्यूब ओवर 6 आ जाएगा प्लस x4 ओवर 12 प्लस सो ऑन x की पावर 27 ओवर 27 इंटू 26 प्लस C1x प्लस C2 सेकेंड ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया हमारे पास। तो ये निकल आया v। तो y किसके बराबर होता है? v e की पावर 2x के बराबर था। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स क्यूब ओवर 6 प्लस x4 ओवर 12 प्लस सो ऑन प्लस x की पावर 27 ओवर 26 इंटू 27 प्लस C1x प्लस C2 इंटू e की पावर 2x। इसके साथ ही ये क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर उसने y की वैल्यू खुद ब खुद दे दी है। यहां से अब जो है ना, इसके जो कोफिशिएंट हैं वो कांस्टेंट नहीं है, ना तो हम इसमें y डायरेक्ट निकाल सकते हैं और ना ही इसके अंदर वो जो ट्रिक आपको बताए हुए हैं कि हम y कैसे सपोज करते हैं, वो सारे ट्रिक यहाँ पे फेल हो जाते हैं। इसीलिए उसने खुद ही जो है ना क्वेश्चन के अंदर y की वैल्यू दे दी है साइन ऑफ x। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसका नाम रख देते हैं नंबर 1, d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 2 टेंजेंट x dy बाय dx प्लस 3y इज इक्वल टू 2 सीकेंट x। हम फर्ज कर लेते हैं इसका नाम नंबर 1 है। तो y किसके बराबर होगा? v इंटू साइन ऑफ x के बराबर होगा। अब हम डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव्स की वैल्यूज निकालकर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे और उसके बाद रिडक्शन ऑफ ऑर्डर करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये फिक्रा लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। इसके ऊपर लगाएं u इंटू वी फॉर्म, v एज इट इज, साइन को करेंगे तो क्या आएगा? cos, फिर साइन x एज इट इज, v को करेंगे तो dv बाई dx। हमने सपोज कर लिया ये नंबर 3 है। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर फिर लगेगी प्रोडक्ट रूल का फार्मूला या f इंटू जी फॉर्म। cos को करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन ऑफ x। गुड, वेरी गुड। उसके बाद cos ऑफ x एज इट इज, v को करेंगे तो क्या आ जाएगा? dv ओवर dx। उसके बाद अब इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाने लगा हूं मैं। साइन को करूंगा तो साइन का डेरिवेटिव आएगा cos x dv बाई dx। उसके बाद साइन x एज इट इज और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा d2v ओवर dx स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस v cos ऑफ x, यहां पे प्लस का साइन मिस, माइनस v साइन ऑफ x प्लस, ये दोनों एक तरह की टर्म्स हैं, ये 2 cos ऑफ x इंटू dv ओवर dx के बराबर आ जाएगा, प्लस
साइन ऑफ एक्स इंटू d2v over dx square. I don't think so that you have any kind of problem up to equation number 4. Just डेरिवेटिव डिफरेंशिएट किया गया है, अभी तक और कुछ भी नहीं किया गया। अब इसको पकड़कर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुट 2 3 4 इन नंबर 1, यू विल गेट d2y ओवर dx स्क्वायर की जगह पे आ गया माइनस v साइन ऑफ x प्लस 2 cos ऑफ x इंटू dv ओवर dx प्लस साइन ऑफ x इंटू d2v ओवर dx स्क्वायर। ये मैंने d2y बाई dx की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद -2 टेंजेंट x है, लेकिन आगे dy बाई dx की वैल्यू पुट करनी है, वो इक्वेशन नंबर 3 में मौजूद है। 2 टेंजेंट x, ये आ गया v cos ऑफ x प्लस साइन x इंटू dv ओवर dx। मैंने dy बाई dx की वैल्यू पुट कर दी, प्लस अब मेरे पास है 3 इंटू y की कीमत है v साइन ऑफ x। v साइन ऑफ x इज इक्वल टू 2 सीकेंट x। अब यहां पे कुछ सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करते हैं हम। v साइन ऑफ x प्लस 2 cos ऑफ x dv ओवर dx प्लस साइन ऑफ x d2v ओवर dx स्क्वायर माइनस ये 2 टेंजेंट x इंटू cos ऑफ x है, जिसको हम साइन ऑफ x ओवर cos ऑफ x लिख सकते हैं। तो cos ऑफ x से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन ऑफ x आएगा। तो इसको फिर लिखेंगे 2v साइन ऑफ x प्लस ये किसके बराबर आएगा -2 टेंजेंट x को साइन x ओवर cos x लिखा जा सकता है, -2 टेंजेंट x इंटू साइन x dv बाई dx। अब मैं इधर हो जाता हूं ताकि आपको इधर से नजर आना शुरू हो जाए, प्लस 3v साइन ऑफ x इज इक्वल टू 2 सीकेंट ऑफ x। अब ये देखें जरा, यहां पे कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी। ये -v साइन ऑफ x है, ये -2v साइन ऑफ x है, और ये 3v साइन ऑफ x है। ये तीनों आपस में कैंसिल। उसके बाद हम लिखते होते हैं डबल डेरिवेटिव वाली वैल्यू। डबल डेरिवेटिव वैल्यू ये है साइन x साइन x d2v ओवर dx स्क्वायर, d2v ओवर dx स्क्वायर। फिर dv ओवर dx वाली वैल्यूज हमारे पास बची हैं 2, एक 2 cos ऑफ x, dv ओवर dx कॉमन निकालें, 2 cos ऑफ x माइनस 2 टेंजेंट x माइनस 2 टेंजेंट x इंटू dv ओवर dx is equal to 2 secant of x, 2 secant of x।
अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स के साथ, यहां से कुछ चीज मिस होगी लगता है मुझे, ये साइन एक्स आएगा इसके साथ, साइन एक्स डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 सीकेंट एक्स। अब हम ऐसा करते हैं कि साइन एक्स के साथ थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई साइन ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स के साथ डिवाइड किया तो ये बन गया d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस 2, बाहर आ गया cos x डिवाइडेड बाई साइन x माइनस 2 टेंजेंट x, 2 बाहर कॉमन चला गया, इधर आ गया टेंजेंट x into dv over dx is equal to 2 secant of x. This is further equal to d2v over dx square plus 2 sin of x। अच्छा, जब हमने साइन एक्स के साथ डिवाइड किया है तो इधर भी आएगा साइन एक्स, 2 साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स, साइन एक्स ओवर कॉस ऑफ एक्स, डीवी बाई डी एक्स। अब ये क्या बनेगा, 2 ओवर, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। अब आप इसका जरा एलसीएम लें, d2v ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, प्लस 2 इंटू ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स इंटू डीवी ओवर dx। जब भी साइन और कॉस इकट्ठे नजर आते हैं तो दिल करता है बंदा साइन 2x का फार्मूला बना दे, तो 4 के साथ इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और इधर डिवाइड कर दूं, कॉस ऑफ एक्स d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा, 2 इंटू इसकी जगह पे भी आ जाएगा cos ऑफ 2x ओवर, इसको रहने दें इसी फॉर्म में क्योंकि इसको हम जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद ब खुद कट जाएगा। ऊपर आ गया cos ऑफ 2x, नीचे आ गया साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x dv ओवर dx। नो, नेवर, नॉट एट ऑल, क्योंकि अभी हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको साइन 2x बनाना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, इज इक्वल टू, सेम प्रोसेस सेव कर लेते हैं, 4 और ये 2, तो ये बन जाएगा 4 ओवर साइन ऑफ 2x। This is further equal to d2v over dx square plus 4 cos of 2x, ये आ गया साइन ऑफ 2x, dv over dx is equal to 4 over sin of 2x। अब जो है ये टाइम हमारे पास आ गया है कि रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का फार्मूला लगाएं। इससे पहले आई डोंट रिमेंबर मैंने कोई नाम रखा है या नहीं, तो इसलिए मैं इसका नाम ए सपोज कर लेता हूं। लेट
डीवी ओवर डी एक्स का नाम रखा मैंने u, तो फिर डी टू वी ओवर डी एक्स किसके बराबर आ गया? डी यू ओवर डी एक्स। लो जी, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर हो गया। देयरफॉर ए बिकम्स, ए क्या बनेगी? आइए देखते हैं। ए बन गई हमारे पास, इसका नाम हमने रख दिया डी यू ओवर डी एक्स प्लस 4 cos of 2x ओवर साइन ऑफ 2x इंटू u इज इक्वल टू 4 ओवर साइन ऑफ 2x। इसका नाम रख लेते हैं हम b। अब ये बन गई लीनियर, विच इज लीनियर, which is linear 9.6 du over dx प्लस px। वहां पे y होता था ना, लेकिन यहां पे u है, इज इक्वल टू qx। तो p किसके बराबर आ गया? यहां पे p बराबर आ गया 4 cos of 2x ओवर साइन ऑफ 2x। अब इंटीग्रेशन फैक्टर किसके बराबर आएगा? इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर होता है e की पावर p इंटू डी एक्स, तो ये आ जाएगा p इंटू डी एक्स, ये फार्मूला है ना। अब दिस इज इक्वल टू e की पावर 4 इंटू, नीचे वाले स्टेप में कर लेते हैं, e की पावर 4 cos ऑफ 2x ओवर साइन ऑफ 2x dx इज इक्वल टू 4 के 2 टोटे कर दें, 2 को बाहर लिख दें और एक 2 को अंदर ले जाएं। cos ऑफ 2x इंटू 2 ओवर साइन ऑफ 2x dx, ये सारा e की पावर में हो रहा है जी। अब ये देखिए, साइन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है cos ऑफ 2x, और 2x को दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो नीचे वाले का ऊपर लॉग बन जाएगा ये, तो ये आ गया 2 इंटू ई की पावर लॉग ऑफ साइन ऑफ 2x। अब ये जाके बनेगी e की पावर लॉग ऑफ साइन 2x की पावर बनेगी। e और लॉग आपस में कैंसिल हो गए, जवाब आ गया साइन स्क्वायर 2x। ये है भी हमारा इंटीग्रेशन फैक्टर। अब इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन फैक्टर को इक्वेशन b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई b बाय इंटीग्रेशन फैक्टर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x डी यू ओवर डी एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x के साथ जरब देंगे तो ये आ जाएगा 4 cos ऑफ 2x। एक साइन से कट गया, साइन ऑफ 2x रह जाएगा इंटू u इज इक्वल टू 4 इंटू साइन स्क्वायर 2x ऊपर आ गया, साइन 2x नीचे आ गया। अब ये पूरे का पूरा किसके बराबर होता है? d ओवर डी एक्स, जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर आए साइन स्क्वायर 2x उसके साथ u लग जाए, इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ 2x। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो d ओवर डी एक्स खत्म, फिनिश, खल्लास। ये आ गया साइन स्क्वायर 2x इंटू यू इज इक्वल टू 4 इंटू साइन ऑफ 2x। अब साइन 2x का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस ऑफ 2x ओवर 2 प्लस सम कांस्टेंट, ये इससे कटने के बाद आ गया -2 cos ऑफ 2x प्लस C1
साइन स्क्वायर 2x इंटू यू। अब हम अगले स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, साइन स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 2x, you will get u is equal to minus 2 cos of 2x over sin square 2x plus c1 over sin square 2x। अगले स्टेप में ये आ गया u is equal to minus 2 cos 2x और sin 2x, कोटेंजेंट 2x आ गया और एक साइन बटे में बचेगा जो कि कोसिकेंट 2x बन जाएगा, प्लस c1 कोसिकेंट स्क्वायर 2x। अब u किसके बराबर होता है, बट u इज इक्वल टू, u बराबर रखा था हमने dv ओवर dx के बराबर, तो ये बन गया dv ओवर dx इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कोटेंजेंट ऑफ 2x कोसिकेंट ऑफ 2x प्लस c1 कोसिकेंट स्क्वायर 2x। Separate the variables and integrating, and ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन के सिग्नेचर है ये, ठीक है। तो ये आ गया dv इज इक्वल टू कोटेंजेंट of 2x cosecant of 2x minus 2 into dx उसके बाद फिर ये आ गया c1 cosecant square 2x dx, इसकी इंटीग्रेशन आ गई v। अब कोसिकेंट x कोटेंजेंट x किसके बराबर होता है, माइनस कोसिकेंट x, तो ये चूंकि यहां पे 2 है तो माइनस कोसिकेंट ऑफ 2x आएगा, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर x 2x किसके बराबर होता है, माइनस कोटेंजेंट ऑफ 2x, और चूंकि साथ 2 है कोएफिशिएंट तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो v किसके बराबर आ गया, माइनस माइनस प्लस कोसिकेंट ऑफ 2x माइनस c1 कोटेंजेंट ऑफ 2x ओवर 2 प्लस c2। अब y हमारा किसके बराबर था, बट y इज इक्वल टू v इंटू साइन ऑफ x के बराबर, तो y बराबर आ गया ये v की कीमत कोसिकेंट ऑफ 2x माइनस c1 कॉट ऑफ 2x ओवर 2 प्लस c2 इंटू साइन ऑफ x। अगर आप चाहें तो अगले स्टेप में साइन x के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें। इसके साथ ही ये वाला जो टॉपिक है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर ये खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में नई टेक्निक, नई डिफरेंशियल इक्वेशन, नई टाइप के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।